हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएम ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं अपने मित्र के घर आई हूँ उनके बेटे को देखने, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी उनके बेटे को। सबसे पहले आप मेरी फ्रेंड से मिल लीजिए। और हम लोग मतलब कक्षा 1 से 9th तक एक साथ पढ़ते थे। और मेरी जो ये मित्र है उसका नाम लतिका है, और मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, मेरा नाम लिपिका है। तो हम लोगों का नेम भी मैच करता है, पहला अक्षर। और बचपन की फ्रेंड है, लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं। उसका एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। तो उसका बेटा सबसे छोटा है, और आज मैं उसके बेटे को देखने आई हूँ, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी उसके बेटे को। तो आइए पहले आप मेरे फ्रेंड से मिल लीजिए। ये है मेरी जय श्री राधे। ये मेरी फ्रेंड है, और ये बहुत अच्छी है। मतलब इसके बेटे को मैं अभी दिखाती हूँ, जब दिखाऊंगी तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी मैं उसके बारे में आप लोगों से आगे कुछ बोल भी पाऊँगी। तो आइए देर ना करते हुए मैं इनके बेटे को आप लोगों को दिखाती हूँ, और आप लोग भी देख लीजिए, मैं भी देखना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड के बेटे को देखने आई हूँ, तो उसके लिए मैं ये चॉकलेट लेके आई हूँ, और ये एक छोटा सा माला लेके आई हूँ। और पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँगी उनके बारे में। तो आइए हम लोग जो है इसके बेटे को देखते हैं। तो ये रहा इनका बेटा, और ये बेटा आप लोग सभी जानते हो, ये लड्डू गोपाल जी है। और लड्डू गोपाल को इसने जो है अपना बेटा माना है, और बेटे की तरह ही लालन पालन करती है। तो इन बेटे के लिए ही, मतलब प्रभु के लिए ही जो है मैं चॉकलेट और माला गिफ्ट लाई हूँ। एक्चुअली में देखा जाए तो प्रभु को हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते, ना देने की सामर्थ्य है, उनका दिया हुआ ही हम उन्हें देते हैं। तो ये मतलब मैं नहीं दे रही हूँ, ये प्रभु जी की इच्छा हुई है, तभी मैं एक माध्यम बनी हूँ, और उन्होंने मुझे इस माध्यम बनाया है कि मैं उनके लिए एक टॉफ़ी और माला लेके आई हूँ। तो गाइस आप लोग भी प्रणाम कर दो, और सभी जो है आशीर्वाद भी ले लो। अरे गोपाल जी के जो प्रतिदिन यूज़ किए हुए वस्त्र वगैरह है, पलंग हो गया, और जो उनके खिलौने वगैरह है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेड बनवाया है अपने बेटे के लिए, और मैं वो दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये देखिए उनके खिलौने भी है। ये जो है बैट बॉल भी है उनके खेलने के लिए, और ये बेड भी है। जब रात को उनका मतलब सोयन, मतलब जब सुलाते हैं तो बेड पे ही सुलाते हैं। और ये जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कितना इसने श्रृंगार करा है, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से श्रृंगार करा है। लड्डू गोपाल जी का जो हमेशा चेहरा होता है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, लेकिन उनका चेहरा देख के ही हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा खुश रहना चाहिए। अभी जो है गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए कन्हैया जी को और मेरी फ्रेंड के बेटे को जो है इन्होंने वस्त्र नहीं पहनाया है, खाली पतला वाला सूट ही पहनाया है सूती का। और ये देखिए इन्होंने ऊपर एक पंखा भी लगा दिया है ताकि इनको गर्मी ना लगे। तो ये जो भाव है ना, ये भक्ति वाला भाव, ये प्रभु की कृपा बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब तक कि प्रभु कृपा ना करे तो ये भाव आप अपने अंदर नहीं ला सकते हो। और गाइस, तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी अपने मन में ऐसे भाव लाइएगा, और लड्डू गोपाल जी से प्रेम कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। और ये जो ऐसे बंदर जैसे मुंह बना रहा है, इसको तो आप लोग सभी जानते हो, ये मीकू है। और मेरी जो मित्र है, फ्रेंड है लतिका, उनकी छोटी बेटी से मैं आप लोगों को मुलाकात करवा देती हूँ। वो बहुत प्यारी और क्यूट है। ये देखो, आ जाओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ये भी बहुत पूजा पाठ करती है और बहुत भक्ति भाव है। और गाइस इसकी आईज देखिए कितनी क्यूट है ना। मुझे तो ये बहुत क्यूट लगती है। इसको पता है, ये अच्छा डांस भी करती है और गाना भी गाती है ना, भक्ति सॉन्ग भी गाती है ये। तो मेरी जो फ्रेंड है लतिका, उसकी बड़ी बेटी चाय बना रही है, और हम लोग चाय पी के उसके बाद हम लोग थोड़ा भजन कीर्तन करने वाले हैं। क्योंकि प्रभु के सामने बैठो, उनको प्रणाम करो, और भजन कीर्तन ना करो तो बिल्कुल भी मन को शांति नहीं मिलती है। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद जो है हाथ मुंह धोकर फिर प्रभु के सामने भजन कीर्तन करेंगे। तो
आप लोगों के सामने गाइज मैं अभी मेरे फ्रेंड से पूछने वाली हूँ कि इसके मन में ये भक्ति भाव, ये जो श्रद्धा है, ये किस तरीके से मतलब इसके मन में आया है, और प्रभु जी के लिए जो मतलब इसके मन में जो एक संतान वाली भाव जो एक बेटे के रूप में उन्होंने सोचा है या भावा है, तो मतलब वो भाव जो है इसके मन में कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मैं ये पूछना चाहती हूँ और आप लोग भी ये सुनिएगा। देखिए, मेरे तो पहले एक बेटा हुआ था, ठीक है, तो वो बेटा मेरा ख़त्म हो गया था डिलीवरी के बाद। डिलीवरी से टाइम ओवर होने के कारण वो पेट में ही ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैं बहुत दुखी थी, बहुत ही कष्ट होता था, बहुत ही दुख, बहुत ही चिंता करती थी कि मेरा बेटा नहीं है, खाली बेटियाँ है, बेटा नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ, मैं सभी मुझे इतना समझाते थे कि चिंता मत कर, एक बहुत ही समझाते थे, मेरे पति भी मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन किसी की बात मेरे दिमाग में नहीं आती थी। लेकिन मेरे दिमाग में हर समय टेंशन ही रहती थी कि मेरा बेटा एक भगवान ने दिया, वो भी नहीं है। तो मन में बहुत ही दुखी, बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, तबीयत ख़राब हुआ, तबीयत ख़राब, बुखार हुआ। फिर मैं गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे एक कैलेंडर, वैसे मैं सोचती रहती थी हर समय, तो एक कैलेंडर में लिखा था, गीता सार लिखा था, उसमें लिखा था किसके लिए रो रहे हो, क्या लाए थे साथ में, क्या है तुम्हारे पास, और कौन है तुम्हारा जो तुम उसके लिए रो रहे हो, क्या लाए थे तुम साथ में जो उसके लिए दुख कर रहे हो, उसके लिए चिंता कर रहे हो। तो पहले मेरे मन में उतना वो नहीं था, लेकिन जब मैंने वो पढ़ा, लिखा कैलेंडर में दिखा और पढ़ा, मेरे नज़र पड़ी उस पर, तो मैंने पढ़ा वो शब्द। पढ़ने के बाद मेरे मन में, इतने जनों ने समझाया लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं मिला। लेकिन जब मैंने वो 2 लाइन पढ़ी तब मेरे मन में शांति हुई। वो बात सच है कि हम लोग तो आए हैं खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। क्या है हमारा, एक नाम ही हमारा सार है, लेकिन हम जो जगत में जो हमारा है नहीं, आज हमारा है, कल किसी और का है, उसी के लिए हम दुख कर रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में वही 2 लाइन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में वही सोच आया कि ये बात तो सच है। फिर हमारा जो अपना है वो तो श्री हरि राधा रानी ही हमारे अपने हैं। लेकिन उसी समय से मेरे मन में कान्हा जी के लिए भाव आया, गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए भाव आया, नहीं ये तो मृत्यु लोक है, हम आज जन्मे तो मृत्यु हमारा होना ही है, तो इनके लिए क्या शोक करना। तो उसी समय से मेरे मन से जो लड़का लड़की जो एक भाव है, तो ये मेरे मन से हट गया। लेकिन मेरे मन में उसी दिन से उसी समय गोपाल का भाव आया, नहीं यही हमारा अपना है। लेकिन हम इनको छोड़ के जो हमारे ऐसे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर है, हम उसी के लिए सोच कर रहे हैं, उसी के लिए चिंता कर रहे हैं। तो उसी दिन से वो छोड़ दिया, कान्हा जी को मन में बिठा लिया, वही 2 शब्द पढ़ के। तभी से मेरे मन में भक्ति जागृत हुई और मेरे मन ही मन मैं सोचती थी, मैं मन में जब सोती थी, खाती थी, तो हर समय हर पल कान्हा जी, लड्डू गोपाल को, उनके बारे में सोचती थी। और ऐसा मैं घर में आती तो ऐसा लगता कि मेरे साथ मेरे कान्हा जी है, मेरे गोपाल जी। कहीं भी जाती हूँ अगर देखती थी तो मेरे मन में ऐसा लगता था ये लड्डू गोपाल मेरे लड़के के रूप में, इन्हीं को मानूंगी मैं और यही मेरा लड़का होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। तो मैंने उसी समय से और उसी दिन से कान्हा जी को माना। लेकिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं कान्हा को लाऊंगी तो कहाँ से लाऊंगी, इतना पैसे भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने सोचा चलो कुछ जोड़ जोड़ के मैं कान्हा जी को लाऊंगी। तो मैं कान्हा जी को लाऊंगी तो जब भी पैसे जोड़ती थी तो मेरा पैसा इधर उधर करके खर्चा हो जाते थे। मैंने जोड़ती थी फिर भी खर्चा हो जाता था। फिर मैंने बहुत दुखी हुआ कि फिर क्या प्रभु की यही इच्छा है कि उसी लायक मुझे समझते नहीं थे। तो जब भी पैसे में वो करती तो खर्चा हो जाता, तो मैं वही सोचती थी कि मैं शायद मैं उनके लायक नहीं या वो मुझे नहीं चाहती। तो फिर ऐसे सोचती रहती थी उन्हीं के बारे में। तब अचानक एक दिन ऐसा हुआ, मेरी दीदी बोल रही है मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं चंदा उठा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चल सही है, तू चंदा उठा रही है, फिर मेरे पास भी आना, मैं भी फिर तुझे दूँगी। तो दीदी बोला ठीक है। फिर दीदी 1-2 दिन घूम के वो अचानक चली गई वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया, मेरे दिल में पता नहीं क्या हुआ, मैं कुछ भी खाती थी, मैं मन ही मन बोलती थी ये खा, भोग पाओ, कुछ भी अगर लेती थी ऐसा लगता था कि मेरे सामने मेरा गोपाल जी है, मैं गोपाल जी को देखे ही खाऊंगी। तो उनको मैं बोलती थी आप पाओ, ऐसे बोल के फिर मैं करती थी। मैं मंदिर में पूजा, मेरा छोटा सा पूजा घर है, उसी में मेरा तो कुछ नहीं है, सब मेरा गोपाल जी का, कान्हा जी का है।
हाँ, तो फिर मेरे दीदी गई, फिर दीदी से मैंने पूछा तू कहाँ पे है, तो बोल रहे मैं तो वृंदावन आ गई। तो फिर मैंने उसी समय मैंने बताया अरे तू वृंदावन चली गई तो मैं भी कुछ पैसे देती तेरे को, मेरी इच्छा थी कि मैं एक गोपाल लेके आऊँगी। हाँ, तो दीदी बोल रही है तू गोपाल लेगी, तो मैंने बताया हाँ मैं लूँगी। तो फिर मैंने बोला कि तू तो चली गई, फिर पैसे मैं कैसे दूँगी। फिर दीदी बोल रही है अगर तू पैसे देगी तो खुद आके ले जाना। तो फिर वो बोल रही है मैं लाके दूँगी तेरे को गोपाल, तो पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो दीदी राधा रानी की इच्छा है, गोपाल की इच्छा है कि उन्होंने मेरी परिस्थिति को देख के मुझे जो पैसा खर्चने नहीं दिया, खुद वो अपने घर खुद आई। तो उनकी महिमा, उनकी कृपा इतनी है क्या बताऊँ। और उन्हीं के सहारे, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा से सब चल रही है। मैं भी उन्हीं की कृपा, मैं उनके शरण में हूँ, उनके सिवा मेरा तो कुछ ही नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। जो कुछ भी बना है सब उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये मेरा गोपाल जी का घर है, मैं गोपाल जी के घर में सेवा के दासी के रूप से रहती हूँ कि जितने दिन मैं रहूँ, ठीक है, मेरा गोपाल, मेरा कान्हा, मेरे सब कुछ वही मेरा सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आइए अभी हम भजन कीर्तन करते हैं। तो ठीक है गाइज, अभी मैं अपने मित्र से विदा लेती हूँ और मैं अपने घर की तरफ जाती हूँ। तो अभी इसके घर में 2 और मेहमान आए हैं और वो मैं आपसे परिचय कराती हूँ। वो लड्डू गोपाल जी की मौसी और मौसा जी हैं, तो मैं उनसे भी आपका भेंट करवाती हूँ। ये है लड्डू गोपाल जी के मौसी, राधे राधे बोल दो। राधे राधे। और ये है मौसा जी, राधे राधे। हाँ, तो इनसे भेंट हो गई। अच्छा हुआ ये लोग आए हैं, ये लोग भी गोपाल जी से मिलने आए हैं, क्योंकि मैं अभी घर जा रही हूँ मेरे मित्र से विदा लेके। और जब भी मैं इसके पास वैसे तो कम ही आती हूँ, जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुदामा हूँ और ये कृष्ण जी ऐसी वाली फीलिंग्स आती है। तो ठीक है, फिर हम लोग जो है घर जाकर ही मिलते हैं। अरे यही आ चुका।